हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमें आज पढ़ना है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें एक एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल से ये इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी सेल करूँगा 5 लाख की। ओके, बी कहता है ठीक है, और बी उसको अर्नेस्ट मनी भी पे कर देता है। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ए को लगता है नहीं, मेरे को सी जो है वो ज़्यादा अमाउंट दे रहा है सेम प्रॉपर्टी का। 5 लाख नहीं, वो 6 लाख दे रहा है। तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देता है। वो बी से कहता है सॉरी, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, आप किसी और से बाय कर लो। तो बी कहता है ऐसे कैसे बाय कर लो, मैंने तो प्रॉपर्टी सर्च करना भी बंद कर दिया है। इसके बाद जब से मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है, अब मैं प्रॉपर्टी सर्च करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। प्लस अब प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीदूँगा तो वो कॉस्टली भी होगी। और व्हाट अबाउट कि मैंने इस डील पे, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। तो ये कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपनी अर्नेस्ट मनी लो वापस, और मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब हम इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम जाते हैं तो सेक्शन 37 कहता तो है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है, ब्रीच कर देता है, तो वो जो रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो रेमेडी प्रोवाइड करता है सेक्शन 73 कंपनसेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन की रेमेडी दी हुई है कि जो भी आपका लॉस हुआ है, जो आपने अर्नेस्ट मनी पे की है, जो आपका टाइम का लॉस हुआ है, और जो आपका प्रॉपर्टी सर्च करने में आगे टाइम लगने वाला है, जो प्राइस बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी के, वो आपको कोर्ट ए से कंपनसेशन के रूप में बी को दिला देगा। ओके, ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन की रेमेडी दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन अगर बी कहे कि नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी ही चाहिए, ये अब बैकआउट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, तो वो हो जाएगा एसआरए में। एसआरए में नीड पड़ेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। तो ये एक तरह से एसआरए जो है वो सप्लीमेंट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। जो रेमेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं प्रोवाइडेड है, वो रेमेडी एसआरए आपको दिलाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट कहेगा, पहले ये एक इक्विटेबल राइट था, मतलब कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाला इक्विटेबल राइट। ऑल्दो 2018 अमेंडमेंट के बाद ये एक स्टैट्यूटरी राइट हो गया। अब चाहे इक्विटेबल हो या अनइक्विटेबल हो, यानी कि कुछ भी हो, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होके ही रहेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अमेंडमेंट अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा एसआरए में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, कि आपको जो है आपको बी को प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। आप कोई कंपनसेशन की बात नहीं है यहाँ पे। कंपनसेशन से बी नहीं चाहता कंपनसेशन, यहाँ पे बी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सेक्शन 10 में एसआरए में कोर्ट कहेगा कि आपको यहाँ पे अपना पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और आपको उसके लिए मनी मिल जाएगी। तो एक तरह से ये जो है, ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हम इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, ड्यूटी ऑफ डूइंग व्हाट ही एग्रीड टू डू।
what he agreed to do. ओके, यहाँ पे ए से कहा जाएगा कि आप अपना काम कीजिए, वो ड्यूटी कीजिए जिसके लिए आप एग्री हुए थे, जिसके लिए आप सहमत हुए थे कि मैं ऐसा करूँगा. तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है. तो उसके पीछे जो है इंटेंशन टू पुट बोथ दी पार्टीज on same position. यहाँ पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो इंटेंशन है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों दिया जाता है पार्टीज़ को, वो इसलिए दिया जाता है ताकि पार्टीज़ को उसी जगह पे रख सके जिस जगह पे वो पार्टीज़ आना चाहती थी. एक्चुअली जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो जहाँ पहुँचना चाहती थी. जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था हाउस वाला कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा, तो यहाँ पे ए जो था वो 5 लाख रुपीज़ चाहता था, ठीक है. और बी क्या चाहता था, बी घर चाहता था. तो उनको उसी पोजीशन पे पहुँचाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इंटेंशन जिस पोजीशन पे वो आना चाहते थे. ओके, इसमें कोर्ट वही करेगा जो पार्टीज़ ने डिसाइड किया था, एज इफ़ देयर रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल obligation timely performed by the parties. Timely performed. पार्टीज़ को उसी पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करेगा जिस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो एग्री हुए थे, और अगर वो अपने रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करते तो जिस पोजीशन पे वो पहुंच जाते उसी पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से कोर्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अगर हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है तो हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन इंडियन लिमिटेशन एक्ट में कितना दिया हुआ है, मतलब कितने टाइम में हम सूट फाइल कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, तो जब हम आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट देखते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर्स. तो अब आप सोचेंगे कि 3 ईयर हमें कब से काउंट करने हैं. तो 3 ईयर हमें काउंट करने हैं कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि परफॉर्मेंस उस दिन पे होनी चाहिए. जैसे कह देते हैं कि 1 जून को आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो 1 जून से 3 ईयर काउंट होंगे. परफॉर्मेंस की डेट देखनी है. और अगर डेट ही नहीं दे रखी कि कब परफॉर्म करना है कब नहीं परफॉर्म करना है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे किस दिन ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस दिन ए ने मना कर दिया है बी को कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, या फिर बी ने उससे पूछा है परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए हैं तो उसने डिनाई कर दिया है. ठीक है, फॉर्म द डेट ऑन विच performance
रिफ्यूज्ड। ओके, जिस दिन, या तो हम वो दिन देखेंगे जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिक्स की थी, या फिर हम वो दिन देखेंगे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे माइंड में, वो आता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा तो वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट का होगा या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट का होगा, रिटन और ओरल। तो इसका आंसर है दोनों का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो या ओरल हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रिटन के लिए जो है उसके लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करने में इजी होगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, कोर्ट मान जाएगा कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन ओरल के लिए जो आपको प्रूफ करेंगे तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसके लिए आपको ओरल कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो सिर्फ प्रूफ करने में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करने में डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना, दोनों का किया जा सकता है, ओरल का एज वेल एज रिटन। गाइस, मैंने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहले इक्विटेबल राइट था और अब स्टैट्यूटरी राइट है। तो इसका मतलब क्या होता है? में क्या होता है कि ए और बी कोर्ट के पास जाते हैं, तो यहाँ पे ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया था, उसने प्रॉपर्टी सेल करने से बी को डिनाई कर दिया था। तो यहाँ पे अर्लियर इक्विटेबल था, तो इक्विटेबल में अर्लियर क्या करता था कोर्ट बिफोर 2005 अमेंडमेंट एक्ट से पहले कोर्ट ये चेक करता था कि अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराते हैं तो क्या ए को कोई लॉस होने वाला है या बी को कोई लॉस होने वाला है, या फिर अगर मतलब एक्सेप्शनली ग्रांट करता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो ये देखता था कि अगर बी को कोई मेजर लॉस होने वाला है तो ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता था, लेकिन अगर बी को कोई मेजर लॉस नहीं होने वाला होता था तो कोर्ट क्या करता था, कंपनसेशन दिला देता था। ठीक है, तो ये था अर्लियर बिफोर 2005 अमेंडमेंट एक्ट। और अब आफ्टर 2018 अमेंडमेंट एक्ट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में क्या होता है, चाहे कोर्ट ये नहीं देखेगा कि बी को कोई लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रीफर करेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, कंपनसेशन प्रीफर नहीं करेगा। पहले कंपनसेशन प्रीफर करता था, कोर्ट देखता था बी को अगर लॉस नहीं हो रहा है मेजर तो उसको कंपनसेशन दिला देता, अगर मेजर लॉस हो रहा है तो ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता था। लेकिन अब क्या करता है, अब कोर्ट ये करता है कि चाहे लॉस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोर्ट जो है ना उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराएगा। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी राइट बन गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2018 अमेंडमेंट एक्ट का बैकग्राउंड बना दिया है। अगली वीडियो में हम 2018 अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले चाहते हैं तो इजी लैंग्वेज में मैं पूरा सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, जुडिशरी का और एपीओ का भी। ओके, बाय। और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए। थैंक यू एंड बाय।